अरे चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाता है। आप मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री रहे थे। आप ये बताओ कि एक बार ये बताओ कि मैंने 5 साल में कालकाजी के लोगों को ये दिया, हमने 5 साल में दिल्ली की जनता को ये दिया, ये बताओ तो लोग वोट देंगे ना। रमेश बिधूड़ी जी आए और अपनी स्पीच दी। देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कहा उन्होंने, किस तरह अपनी जीत की तरफ अग्रसर होते हुए दिख रहे हैं, ये उनका दावा है। हमारे साथ जुड़ें इसलिए कि हम कालकाजी विधानसभा में हर एक गली, हर एक वोटर्स से मिलने की कोशिश करते हैं। लोग तैयार बैठे हैं, दिल्ली के लोग आपदा से मुक्ति पाने के लिए, और कालकाजी विधानसभा इनमें सबसे आगे नजर आ रही है। कालकाजी का बच्चा बच्चा इस बात से परेशान है, बड़े बूढ़े की तो बात छोड़ दो, कि जो उन्होंने पिछले 5 साल आपदा को फेस किया है। गंदा पानी, पानी की निकासी नहीं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। विधायिका महोदय ने दर्शन ही दीजिए पिछले 4.5 साल, 6 महीने से बढ़ी आ रही हैं और गली गली भागती फिर रही हैं। एक काम कोई बता नहीं पाई। मुझसे चैलेंज किया, मैंने 2 बता दिए, तो अब नैरेटिव बदलना शुरू कर दिया। हमारे कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को प्रचार करने नहीं दे। आपके पास कार्यकर्ता हैं कहाँ? वो तो सब बीजेपी के साथ आ गए सबके सब लोग, क्योंकि 5 साल तक उनको अपमानित किया है। पेड़ लोग बैठाकर उनसे पैसे इकट्ठे करवाए आपने अपने दफ्तर में, तो इसीलिए अब कार्यकर्ता है नहीं, अब पेड़ लोग भेज रखे हैं। कोई हमारे स्टिकर पर स्टिकर लगाता है, कोई कुछ करता है, कोई ये कहता है भाई साहब हमें एक बार धमका दो, हम कह देंगे वो तो जाने नहीं दे रहे, हमारा भी काम खत्म हो जाए। तो ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। अरे चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाता है। आप मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री रहे थे। आप ये बताओ कि एक बार ये बताओ कि मैंने 5 साल में कालकाजी के लोगों को ये दिया, हमने 5 साल में दिल्ली की जनता को ये दिया, ये बताओ तो लोग वोट देंगे ना आपको। आज मेट्रो पे 50% का उन्होंने मोदी जी को पत्र लिखा है। हाँ, वो ऐसे पत्र लिखते रहते हैं, 50% फ्री मिलेगा। वो ऐसे पत्र लिखते रहते हैं, वो उसकी उनकी आदत है। पंजाब में भी 1000 के रेवड़ी बांटे कहा था, दे दिए। लोकसभा के चुनाव में भी कहा 1000 के फार्म भर दो, सबको तुरंत रिजल्ट के दे दिए। मुख्यमंत्री आप ही, सरकार आपकी है। ये 1000 तो दे देते, ये भी नहीं दिए। इस बार दिल्ली में समझें बीजेपी की सरकार, 100% बनाकर कल तक उनके मोबाइल टेलीफोन नंबर एड्रेस वो हमारे कंप्यूटर में फीड होंगे। उन परिवारों के बच्चों के स्कूल में एडमिशन हो, कहीं कोई काम हो, कहीं रिश्तेदारी में काम हो, तो हमारे कंप्यूटर में होंगे। हम कंप्यूटर खोलेंगे तो सबसे पहले प्रायोरिटी उन परिवारों को दी जाएगी जिन 10 परिवारों की सूची बनाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम करोगे। आप अगर लगे उनकी मदद नहीं हो पा रही है, तो आप एकदम गर्व के साथ मुझसे कह सके कि मेरा नाम ये और मेरे नाम के सामने 10 परिवार है, ये 10 परिवारों की सूची देख लो बिधूड़ी जी। फिर बिधूड़ी का काम होता है, रमेश बिधूड़ी का, कि जो कह दिया तो वो काम होगा, चाहे मैं किसी भी सीमा तक जाना पड़े। ये हमारी इस प्रकार से यूएसपी है। तो उस यूएसपी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमारे जितने भी कार्यकर्ता बैठे हैं या हमारे 22 बंधु समर्थक बैठे हैं, सबसे मेरा निवेदन है, आज ही प्रधानमंत्री जी ने कहा, और प्रधानमंत्री जी ने आज कहा, मैं उनसे बड़ा तो हूं नहीं, लेकिन ये संस्कार मैंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में मोदी साहब से लिए थे, देखे थे टिप्स। तो वो कहते थे हमें एक परिवार में 3 बार जाना चाहिए। तो आज भी उन्होंने यही बात कहा कि एक फैमिली में 1 बार 2 बार जाने से बात नहीं बनेगी, 3 बार जाना चाहिए। तो हम उन 10 परिवारों में 3 बार मिले, उनसे रिक्वेस्ट करें, ये मेरा निवेदन है। और हम जो भी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे चिर परिचित, उनकी लिस्ट बनाए और लिस्ट बनाकर उन 10 परिवारों के साथ पिछले 10 दिन में 3 बार उनके घर जरूर जाने की कोशिश करें। आप ऐसा करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी को कोई दुनिया की ताकत जीतने से नहीं रोक सकती है। केवल हम गली मोहल्ले में घूम लिए, लोगों से गली में चलते चलते कह दिए नमस्ते जी, वोट बीजेपी को देना जी। हर व्यक्ति मान सम्मान का भूखा होता है, हर व्यक्ति उम्मीद पाल के रखता है कि मैं अगर अपनी वोट दूंगा तो वोट के बदले 5 साल मेरी चिंता की जाएगी, चिंता की जाएगी, नहीं की जाएगी। इसका काम मेरा है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसलिए सभी लोग 10 परिवारों की सूची मैं उम्मीद करूंगा, योगेश भाई ने सबको बुलाया कि कल शाम तक ये 10 परिवारों की सूची मुझे आपसे मिलेगी। जीतू भाई इसको ऑब्जर्व करेंगे और दीपक भाई दोनों के दोनों ये 10 परिवारों की सूची लेकर मेरे दफ्तर में आनी चाहिए। हमारे और अंकुश भाई, मैंने माफी चाहो, रिंकू भाई मैंने देखे नहीं, हमारे रिंकू है
अभी ठीक हुई है इतना बड़ा होने के बाद में। हाँ देवेंद्र हो गया तो इसीलिए हाँ थैंक यू नंबरदार साहब, सब बैठे। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगली मीटिंग यहीं भी मैं 1 घंटे लेट आया हूँ, अगली मीटिंग में जाना है, इसलिए मैंने 2 शब्द बोलने के लिए अवतार जी को भी कहा। जब इन्होंने कहा कि आपको भी बुलवा दे तो मैंने भी जोर भी लगाया कि कोई बात नहीं, अवतार भाई तो घर के लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।